हाय दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद अब मैं फिर से त्रिकोणमिति कक्षा 10 की मैंने सोचा पढ़ा दिया जाए। तो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया था पिछले वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लिखा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए चित्र बना हुआ है, कुछ इस तरह से है, समझिएगा ध्यान से। क्यों p r 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है ना। ये 90 डिग्री है और दिया गया है tan p माइनस cot r का मान। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज में ये तीसरी भुजा जो क्यू आर है इसका मान निकालेंगे, है ना। इसका मान ज्ञात करें, क्यू आर का मान। तो अगर उस दिन हम आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, क्यू आर ध्यान से देखिए, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, है ना। मेरे से समझ में आया क्या है, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि ये जो आधार है और ये जो लंब है इन दोनों में चेंजिंग होती रहती है, बट ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये कर्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आधार और लंब में चेंजिंग होती रहती है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है इस एंगल की वजह से, है ना। जब एंगल चेंज हो जाता है तो ये दोनों भी चेंज हो जाते हैं। तो दैट्स आगे बढ़ते हैं, फिर इसके मान पुट कर दें। तो क्यों आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान कितना दिया गया है, 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 13 में 169 माइनस 12 12 में 144, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। देन क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में 9 से 4 घटा दो, बचा कितना 5, 6 से 4 घटाओ 2, 1 से 1 गए, कुछ नहीं, है ना, यानी 25। चलिए 25 को रूट से बाहर करते हैं तो क्यू आर बराबर कितना हो जाता है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 जोड़ा बन गया, यानी 5 5 25 ना। क्यू आर बराबर इसमें से एक 5 बाहर निकाल लो, यानी ये जो क्यू आर का मान है कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझिए। अब आते अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन कहता है tan p माइनस cot r। p कौन सा है, ये वाला, r कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ड, tan थीटा और लंब बटा आधार, सॉरी tan थीटा और लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 बटा आधार कितना है 12 माइनस काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेम अपोजिट, यानी कि आधार बटा लंब। तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, ये, लंब कौन सा हो जाएगा, ये। तो आधार 5 लंब ये वाला यानी 12 बराबर कितना हो गया 0। ये हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि साइन ए इक्वल 3/4
कितना दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। किसका किसका, कॉस ए और टेन ए का। ठीक है, दोनों का निकालना है। आप लोग आई होप निकाल लोगे। चलिए निकाल के बता दे रहे हैं। देखिए दो तरीके हैं इसको लगाने के। पहला तरीका समझते हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर बताते हैं दूसरा वाला भी। ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये। कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये। ज्ञात क्या करना है हमको, ये वाला यानी आधार। चलिए पहले ज्ञात कर लेते हैं आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 बराबर कितना बचा, 7। यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना आया, 7 आया। देन आधार इक्वल कितना हो जाएगा, √7, है ना। हुआ ना इतना। आगे देखिए अब आगे करना क्या है, तो हमको cos ए और tan ए का मान निकालना है। तो cos ए का मान क्या हो जाएगा इसका, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos ए का मान कितना हो जाएगा, आधार इसके लिए ए के लिए यही होगा ना, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। इसके लिए ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। तो फिलहाल इसके लिए ये आधार, ये लंब। तो cos थीटा और क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी √7/4। और क्या ज्ञात करना है, tan का मान। तो tan ए बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर फार्मूला लंब बटा आधार, यानी 3/√7। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका दूसरा रूल एक देख लेते हैं क्या होता है। क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए साथ साथ ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, लिख दे रहा हूँ फिर सवाल बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको मान किसका ज्ञात करना है, cos का। यहाँ भी cos का। चलिए cos का मान निकालते हैं। यहाँ पे अब सवाल लगाएंगे न्यू वाला। ठीक है, तो फार्मूला लिखिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना, 3/4 का स्क्वायर। देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 3 त्रिका 9/4 चौके 16। cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 16 का नाम 16, 16 में से 9 गए, 7/16। देन cos थीटा बराबर √7/4 चौके 16, √7/4। cos थीटा का मान यहाँ कितना निकला, √7/4, और यहाँ पे कितना निकला, वही चीज़ √7/4। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, tan थीटा का। क्या थीटा की जगह हमको ए का ज्ञात करना था, तो हम ए लिखेंगे। ठीक, हर जगह पे ए बना लो। अब tan ए का मान निकालना है। tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपान cos ए। ये फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिए यहीं पे। ठीक है, ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे बढ़ ले रहे हैं। तो tan ए बराबर साइन ए का मान कितना है, दिया गया है 3/4 cos ए का मान कितना निकला, √7/4। ठीक है, 4 से 4 कटा, बचा कितना, 3/√7। कहाँ, 3/√7। ठीक है, दोनों रूल्स आपको समझ में आए गए होंगे। वही सवाल है दो तरीके से। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 काट ए इक्वल 8, फोर्थ नंबर कितना, 15 काट ए इक्वल टू 8, देन साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए और सेक ए का, ठीक है। आई होप आप लोग ये निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है। वैसा ही चित्र बनाइए, ए बी सी, ठीक। देखिए यहाँ पे काट ए लिखा हुआ है, 15 काट ए। इसको करना क्या है, इसको हम कर लेंगे काट ए इक्वल टू 8/15, ठीक। काट थीटा बराबर, यहाँ पे फार्मूला रख दो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। 8 यहाँ, 15 यहाँ। इसका मान निकाल लो कर्ड का। कर्ड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। बाकी अब आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा ये क्वेश्चन हम नहीं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल 3 की तरह है, ठीक है। लगा लीजिएगा आप लोग, 5 वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 3 की तरह है। तो 6 नंबर 7, चलिए अच्छा 5 बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा, लगा लीजिएगा, सेम है। और अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। और 6 भी कोई दिक्कत नहीं है, लगाइएगा। नहीं आता तो कमेंट करके बताइए। 7 नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है काट थीटा इक्वल 7/8, ठीक है। तो कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, इधर फिर से 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इन दोनों का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ काट थीटा बराबर 7/8, यहाँ काट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल बात है कि इसका स्क्वायर करना है। तो बराबर काट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर इक्वल 7×7 = 8 × 8 = 64। एक आंसर आ गया सेकंड नंबर का, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए इसको देखते हैं। लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ a का मान कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कास स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल काट स्क्वायर थीटा, ठीक। और काट स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 49/64, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा।
बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है? 3 cot A इक्वल 4। तो कह रहा है तो जांच कीजिए कि किसकी 1 + tan स्क्वायर A 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है, यही बताना है या नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, चेक कर किया जाए। यहाँ कितना दिया गया है? 3 cot A इक्वल 4। ठीक है, इसको करेंगे क्या हम? cot A इक्वल क्या लिख सकते हैं? 4/3। देन tan A इक्वल कितना हो जाएगा? 3/4। अपोजिट एक दूसरे का। ठीक है, 3 बटा में cot A इक्वल ये 3 बटा में चला जाएगा, इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, tan A में क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करके दिखाते हैं क्या है भाई। तो tan का मान रखते हैं 1 - 3/4 का स्क्वायर तो 1 + 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 - 3 × 9/4 × 16 बटा 1 + 3 × 9/4 × 16। यहाँ 16 का नाम 16 में से 9 गए, बचा कितना? 7/16 बटा 16 का नाम 16 9 25 बटा 16 से 16 कटा बराबर 7/25 है ना। ये तो हुआ हमारा कौन सा पक्ष? LHS। आइए देखते हैं RHS। RHS कितना दिया गया है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? नहीं पता है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। यहाँ पे ये मान रखो, यहाँ पे फटाक से हम 1 मिनट में लगा देते हैं, बाकी आप लोग करिएगा। ABC tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार यानी 3/4। ये इसको जब इसका मान निकालेंगे 3 × 9 4 × 16 16 9 25 यानी कि 5। अब इसको आप लोग सॉल्व करके निकालिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा और लंब बटा कर्ण यानी 3/5 का स्क्वायर। कितना होगा आगे? 4 × 16 माइनस 5 × 5 25 माइनस 3 × 9 बटा 5 × 5 25। 16 में से 9 गए, 7/25। ये वही चीज़ आया है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल RHS। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर। ये क्वेश्चन भी आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम होती तो कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।